हेलो एवरीवन। हम एनसीईआरटी स्टडी कर रहे हैं। हम एनसीईआरटी का क्लास +1 का जो है मतलब आपका जो है प्लांट किंगडम के चैप्टर को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्लांट किंगडम में कितना पढ़ लिया है? हमने एल्गी को कंप्लीट कर लिया है, हमने ब्रायोफाइट को, ट्रिडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है स्टडी करेंगे, दैट इज़ प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, कैसे होता है? देखो देखो मैंने जब आपको प्लांट किंगडम के बारे में जब RH बिटाकर ने क्लासिफाई किया था, किंगडम किंगडम जो आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमली और प्लांटी किंगडम, तो प्लांटी किंगडम में आपको मैंने एक करेक्टर बताया था कि प्लांट किंगडम में क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है। यानी कि यहाँ पे हैप्लॉइड फेज भी होती है, डिप्लॉइड फेज भी होती है। हैप्लॉइड फेज आपकी जो होती है वो गैमेटोफिटिक फेज होती है और डिप्लॉइड फेज होती है आपकी स्पोरोफिटिक फेज होती है, वन आफ्टर अनदर आती है। लेकिन इसी बेसिस के ऊपर हमने क्या किया है, प्लांट को 3 भागों में डिवाइड किया है। अगर मान लो किसी प्लांट में, किसी ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड फेज ज़्यादा है, तो उस टाइप के लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। लेकिन ऐसा प्लांट जिसमें डिप्लॉइड फेज बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे हैप्लॉइड बहुत ही कम स्टेज पे आती है, तो उसको हम बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे उस प्लांट का। लेकिन ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज होती है, दोनों बराबर बराबर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल हम बोलते हैं। तो आपने क्या रखने हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड होती है, कौन से डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, कौन सा हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है शो करता है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। देखो, इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, हमने देख लिया है डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू। और एबिलिटी, दिस एबिलिटी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट प्लांट बॉडी जो है बनती है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है, देखो अगर कोई हैप्लॉइड प्लांट है, ऑब्वियसली वो गैमीट कैसे बनाएगा, वो माइटोसिस के थ्रू ही बनाएगा ना गैमीट। वो मियोसिस थोड़ा होगी उसमें, पहले ही वो हैप्लॉइड है मियोसिस करके, तो वो और भी ज़्यादा उसमें गंद जो क्रोमोसोम होंगे कम हो जाएंगे, तो वो कैसे बनाएगा, हैप्लॉइड अगर प्लांट बॉडी है तो माइटोसिस के थ्रू क्या करेगा, वो गैमीट बनाएगा। और प्लांट बॉडी जो होती है वो किस उसमें क्या होगी, गैमेटोफाइट, उसमें प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी होगी, गैमेटोफाइट उसकी मेन प्लांट बॉडी होगी। जैसे ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बनेगा और जायगोट क्या करेगा, फिर माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करेगा और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि फिर स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बनेंगे, वो मियोसिस से बनेंगे। तो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो आपके प्लांट बॉडी के अंदर बनते हैं, मियोसिस के थ्रू बनते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि दीज इंटर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म है, वही चीज़ है कि स्पोर फिर जनरेट करेंगे आपके, दोबारा गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट क्या करेगा, आपका गैमेट बनाएगा, फर्टिलाइज करेगा, जायगोट बनाएगा, जायगोट स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, दोबारा गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो thus during the life cycle of any sexually reproducing प्लांट देर इज ए अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक गैमीट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है। तो इसमें आपको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी बेसिस के ऊपर हमने क्या किया है, प्लांट को 3 डिफरेंट वे में क्लासीफाई किया है। ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। देखो यहाँ पे आपका साइकिल दे रखा है कि ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो उनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक है यानी कि क्या है, गैमेटोफिटिक जो है हैप्लॉइड बॉडी है, ये माइटोसिस के थ्रू क्या करेगी, गैमेट बनाएगी। और गैमेट क्या बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे, और दोनों की जब फ्यूजन होगी तो ये बनेगी सिनगैमी होगी। तो यहाँ पे जाइगोट ही केवल एक ऐसा, जाइगोट ही क्या है, केवल ऐसा पार्ट है, ऐसा स्टेज है लाइफ स्पेन की, लाइफ साइकिल की, जहाँ पे वो डिप्लॉयड है, बाकी सारी की सारी क्या है आपकी जो है हैप्लॉयड स्टेज है। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टेज क्या है, हैप्लॉयड है। आप देख सकते हैं जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी और दोबारा जो है हैप्लॉयड फेज जो है दोबारा आ गई है, यहाँ पे दोबारा हैप्लॉयड फेज आ गई, तो उसको हम बोलेंगे हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोला कि स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय ये वन सेल जाइगोट। आपने देखा कि यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है दैट इज
रिप्रेजेंटेड बाई वन सेल जाइगोट, ठीक है। और देर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यहाँ पे ना स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, उनके अंदर कोई स्पोरोफाइट नहीं बनेगा। मियोसिस जाइगोट के अंदर सीधी मियोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और हैप्लॉइड स्पोर क्या करेंगे, फिर वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, मतलब गैमेटोफाइट बनाएंगे। और यहाँ पे डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होती है इन प्लांट में, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होती है। और इस फेज में क्या होता है, मैक्सिमम लाइफ साइकिल जो होता है वो हैप्लॉइड फेज में पास किया जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। जैसे जितने भी एल्गे हैं आपकी, जितनी भी एल्गी है वो जो आपको दिखती है, मैनी एल्गे सच एज बॉल बुक्स, स्पाइरो वगैरह, ये सारी ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल है। और कुछ स्पीसीज जो आपकी क्लमाइडोमोनास की जो होती हैं, सारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है शो करती है। तो आपने याद रखना कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ होता है, आपकी एल्गी में होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ होता है, एल्गी में होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेन बॉडी है, मैक्सिमम स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, गैमेटोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट जो होती है वो मेन बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है, दूसरी जो आती है आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आता है ऑन द एक्सट्रीम इस टाइप वेयर द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जहाँ पे स्पोरोफाइट जो है एक डोमिनेंट बॉडी होती है। स्पोरोफाइट जो होता है एक डोमिनेंट बॉडी होती है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होती है, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट होता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है आपकी, जो मतलब डोमिनेंट बॉडी है। स्पोरोफाइट जो है वो आपकी क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट बॉडी है, ये आप देख सकते हो। अब ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, ये गैमीट बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा, मियोसिस के थ्रू बनाएगा। स्पोरोफाइट जो है वो गैमीट तो बनाएगा, लेकिन मियोसिस के थ्रू बनाएगा, क्योंकि डिप्लॉयड है। यहाँ पे मेल गैमीट बनेंगे, फीमेल गैमीट बनेंगे, यानी कि गैमीटोफाइट क्या करेंगे, गैम बनाएगा पहले, फिर गैमीट बनेंगे, और फिर क्या हुआ, गैमीटोफाइट थोड़े से ही टाइम के लिए आया, यानी कि मैक्सिमम फेज किस में है, डिप्लॉयड में है। और क्या गया, जब जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉयड फेज आ गई, यानी कि मैक्सिमम फेज कहाँ कर रहा है, ये मैक्सिमम फेज जो है अपनी लाइफ का जो है, डिप्लॉयड फेज जो है मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। गैमेटोफिटिक फेज तो है, जैसे आपका मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, इसमें क्या होगा, फिर वो गैमेट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होंगे। और दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल जो होगा उसको हम क्या करेंगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। जैसे कुछ एल्गे है, एल्गी जो होती है वो ऐसे कुछ कुछ एल्गे, जैसे फ्यूकस वगैरह जो एल्गी है, फ्यूकस वगैरह जो एल्गी है, जो कि आपकी ब्राउन एल्गे है, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। देखो एल्गी हैप्लॉन्टिक भी शो कर रही है, लेकिन एल्गी जो है डिप्लॉन्टिक भी शो कर रही है, ठीक है। आपका फ्यूकस आपने याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़े, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखा आपने जिम्नोस्पर्म में मेन बॉडी क्या थी, स्पोरोफाइट थी। आपके स्पोर बन रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए बन रहे थे। आपने पॉलन ग्रेन देखे, मेल गैमेटोफाइट, आपने जो एम्ब्रियोसैक देखा, फीमेल गैमेटोफाइट, बस इतनी सी स्टेज थी उसकी, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ये आपने याद रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशंस वेयर एज द गैमेटोफाइट फेज होती है इज फ्यू टू मल्टी सेल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मल्टी सेल से फ्यू सेल जो होते हैं हमारे गैमेटोफाइट में प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका ब्रायोफाइट और टेडोफाइट्स में क्या होता है, यहाँ पे दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर होती है। ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट में क्या होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंडीशंस होती है। मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट में क्या था, गैमेटोफाइट प्रेजेंट था, मेन बॉडी तो उनकी सॉरी, मेन बॉडी उनकी कैसे थी, आप गैमेटोफाइट ही थी, उसके ऊपर स्पोरोफाइट उनसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। यानी कि गैमेटोफाइट क्या था, वो डोमिनेंट फेज थी लाइफ साइकिल की। स्पोरोफाइट के अंदर फूड सिटा कैप्सूल के अंदर क्या बन रहे थे, स्पोर बन रहे थे। तो यहाँ पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो होता है इक्वली पाई जाती है। वैसे ही आपके टेडोफाइट में, वहाँ पे स्पोरोफाइट क्या था, वो डोमिनेंट फेज थी। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, वो थैलस की फॉर्म में था, थैलस की फॉर्म में था। और वहाँ पे क्या था, वो अपनी फोटोसिंथेटिक था, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज होती है, दोनों इक्वल होती है, ठीक है, मल्टी सेलर होती है। और इसमें क्या है, आपका एग्जांपल आ जाता है ब्रायोफाइट, एंटीडोफाइट्स होते हैं ये आपके एग्जांपल, आपके किस में आता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आता है। बोथ फेजेज होती है मल्टी सेलर है, लेकिन उनकी डोमिनेंट फेज में डिफर करती है। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सी है, गैमेटोफाइट है, और टेडोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सी है, स्पोरोफाइट है। ये भी आपने याद रखना। तो ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज होती है
इज रिप्रेजेंटेड बाई हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जो कि अल्टरनेट करती है शॉर्ट लिव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, जो कि टोटली और पार्शली किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने फूड के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर। और दिस टाइप ऑफ पैटर्न जो होते हैं कौन शो करते हैं, आपके ब्रायोफाइट शो करते हैं। देखो ब्रायोफाइट में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, लेकिन डिपेंड करता है कि ब्रायोफाइट में गैमेटोफिट गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, वहाँ उनके ऊपर स्पोरोफाइट जो होता है न्यूट्रिशन के लिए क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन टिडोफाइट में क्या है, उल्टा है। डिप्टेरोफाइट में क्या, स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट है, इंडिफरेंट है और फोटोसिंथेटिक भी है, लेकिन वेस्कुलर भी है। उसके अंदर जाइलम फ्लोएम पहली बार इसमें देखे गए थे। और ये मल्टी सेलर सेप्रोफिटिक ऑटोट्रॉपिक, या आपका जो हो सकता है कि इंडिफरेंट बट शॉर्ट लिव हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर अल्टरनेट करता है, लेकिन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर जो है मतलब कभी भी डिपेंड नहीं करता है इसके केस में। सच ए पैटर्न जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और जितने भी टेडोफाइट्स हैं वो सारा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होते हैं शो करते हैं। इंटरेस्टिंगली क्या होता है, ये तो आपको पता है कि आपका हैप्लॉन्टिक कौन शो करे। हैप्लॉन्टिक देखो लाइफ साइकिल आपने 3 टाइप के पढ़े। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपका एल्गे शो कर रही है, स्पायरोगेरा वगैरह, क्लैमाइडोमोनास वगैरह, बॉल्बस वगैरह वो शो कर रही है। डिप्लॉन्टिक कौन शो कर रहे हैं, आपके एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म आपके डिप्लॉन्टिक शो कर रहे हैं, लेकिन आपका फ्यूकस एक एल्गे है वो भी शो कर रही है। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन शो कर रहे हैं, जिम्नोस आपके टेडोफाइट और ब्रायोफाइट जो होते हैं वो शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एल्गे ऐसे हैं जो कि हैप्लॉन्टिक भी हैं, और कुछ जो है जैसे हेक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया जो होते हैं, और कैल्प्स मैंने आपको बताया था ब्राउन एल्गे, पॉलीसाइफोनिया जो रेड एल्गे है, एक्टोकार्पस जो होता है आपका ये भी ब्राउन एल्गे, ये क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। बहुत सारे एल्गल जेनेरल के हैं वो हैप्लॉन्टिक है, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक है, ठीक है। लेकिन जो आपके ये आपने याद रखना कि ब्रायोफाइट के साथ जो है एल्गे तो सब में ही आ जा रही है, ठीक है। आपका एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है, और कैल्प्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप के लाइफ साइकिल बताए। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो कि एल्गे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिप्लॉन्टिक जो कि हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और फ्यूकस एक एल्गा में भी होता है। उसके बाद हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल किस में होता है, आपका जो है मतलब एक्टोकार्पस एल्गे में भी होता है। देखो यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया में, कैल्प्स में, और आपके टेट्रोफाइट और ब्रायोफाइट में तो होता ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि टेट्रोफाइट में जो है डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, और आपके जो आपके ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है, गैमेटोफाइट है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी प्लांट किंगडम। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एनिमल किंगडम, ठीक है। ओके।